ओके क्लास, हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 को ही। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे गिवन। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। अब इसमें हमको एरर आइडेंटिफाई करना है। सो एरर इज व्हाट? देखो, हम यहाँ पे लिखा हुआ है एक ट्राइंगल बना हुआ है, वो उसको हाफ करके शेड कर दिया गया, बट वो हाफ है क्या? आप खुद बताइए। अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स होंगे क्या? ये और ये इसके इक्वल होगा क्या? नहीं, वो इसके इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो गलत है। दूसरी चीज़, यहाँ भी इक्वली पार्ट नहीं है, ये भी रॉन्ग है, और यहाँ भी इक्वली पार्ट नहीं है। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा? द गिवन फिगर डू नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन एज हेयर ईच शेप इज नॉट डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट। फर्स्ट कंडीशन ही थी कि अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो ही फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए, हमने लिखा था सेम यूनिट्स होनी चाहिए। यहाँ 8 आवर्स है, यहाँ पे 1 डे है, तो पहले हम 1 डे को आवर्स में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। सो वी नो दैट 1 डे इक्वल्स टू हाउ मैनी? 1 day equals to how many hours? So we write 1 day equals to 24 hours. ठीक है, so 1 day there are 24 hours in a day, वही लिखा है। therefore 8 hours of a day represent, तो टोटल नीचे लिखते हैं हम, और कितना हमको रिप्रेजेंट करना है? 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स? सेम एज अभी ये मिनट्स है, ये मिनट्स है, तो आपको यहाँ भी मिनट्स में करना होगा। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। टोटल नीचे लिखते हैं, और जितने का भी यूनिट होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। सो वी राइट 40/60। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे कि 2 सैंडविचेस होंगे। सपोज 2 सैंडविचेस हैं, इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में सैंडविचेस ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो सैंडविचेस हैं। ब्रेड, एक है ब्रेड का और एक है जैम का। फिर क्या लिखा हुआ है? द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग द लंच। आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। तो अब इसको क्या करना है, किस तरीके से सैंडविच मिलेंगे सबको कि वो इक्वली शेयर हों? तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब ईच सैंडविच को हम, हर एक सैंडविच को इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये भी 1/3 हो जाएगा, और जो दूसरा सैंडविच है वो भी 1/3 हो जाएगा। मतलब टोटल सैंडविच के पार्ट 3 थे, जिसमें से एक एक सबने ले लिया था। ठीक है, सो वी राइट फर्स्ट आंसर इज व्हाट? हाउ कैन आर्या डिवाइडेड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर? कितने में डिवाइड किया उसने? 1/3 में। तो हमारा आंसर हो गया आर्या विल डिवाइडेड ईच सैंडविच इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, देन ही विल गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ दैम। नेक्स्ट वन इज व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविचेस विल ईच बॉय रिसीव? कितना लिया है सबने? 1/3, तो हमने लिखा ईच बॉय विल रिसीव 1/3 पार्ट ऑफ ईच सैंडविचेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब हम। कंचन dyes dress. She had to dye 30 dresses. She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? तो देखिए टोटल वाला नीचे लिखिए 30, और ऊपर हमने लिखा 20, है ना। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? टोटल 30 था, जिसमें से 20 जो है वो फिनिश हो चुका था, तो 20/30। अब इसका 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या बचेगा? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Write the natural numbers from 2 to 20. What fraction of them are prime numbers? So as we know that prime number is what? Which cannot be divided any number. किस किस को छोड़ के? 1 को और itself, है ना। वो नंबर खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा वो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता। क्या? प्राइम नंबर। क्लियर? तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। सो हेयर द नेचुरल नंबर इज व्हाट? नेचुरल नंबर हमने लिख लिया 2 to 20। सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, तो दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। नाउ प्राइम नंबर अमंग दीज आर, इसमें से जो प्राइम नंबर हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, वो क्या हैं? तो वो है 2 3 4 2 3 5 एंड देन 7
9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो फिर बचा क्या, सिर्फ 11। तो कितने नंबर्स हो गए ये, 1 2 3 4 5। तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बचेगा, 5/11। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दैम आर प्राइम नंबर्स। क्लियर। नेचुरल नंबर हमने लिख लिया 102 से लेके 113। नेचुरल नंबर इज व्हाट, ऑल नंबर्स आर नेचुरल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो हमने 102 से लेके 113 तक लिखा। अब इनमें से जो प्राइम नंबर्स है वो देखो कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर यहाँ जो है वो क्या है, 103 है। उसके बाद 105 तो है नहीं, डिवाइड हो जाता है 3 से। देखिए 105 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 इज़ 9 एंड 3 5 इज़ 15। तो ये तो 3 से डिविजिबल हो गया, तो ये नहीं हो सकता। अब क्या है, 107 है, ठीक है, 103 है और 109 है एंड 1013 है। तो टोटल हो जाते हैं 4 नंबर्स। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या होगा, टोटल 4 है और डिवाइडेड बाय 12 है, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं, 12 हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। हियर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव एक्सेस इन दैम। देखिए एक्स कितने में है, तो टोटल देखिए कितने हैं, टोटल 8 हैं और एक्स कितने में है, 4 में है। तो आंसर हो गया 4/x। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। दैट इज क्रिस्टन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट। ठीक है, उसने 3 खरीद ली थी CD और 5 उसको मिल गई थी, मतलब 3 उसने ले ली और 5 उसको मिल गई। ओके, तो टोटल इसके पास कितनी हो गई, 8 CDs हो गई। नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव। देखो टोटल तो 8 है, टोटल 8 है दोनों में। तो जब उसने फर्स्ट आपको फ्रैक्शन बनाना है रिसीव का और एक बनाना है बॉट, कितना खरीदा और कितना रिसीव किया। तो जब खरीदने के लिए हम बनाएंगे तो नीचे तो टोटल लिखते हैं, ऊपर हो जाएगा 3। और यहाँ पे जब रिसीव के लिए बनाएंगे तो नीचे 8 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 5। तो एक फ्रैक्शन ये, एक फ्रैक्शन ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए, दिस नाउ योर एक्सरसाइज 7.1 is completed. In our next video we will solve exercise 7.2. So write fast and make notes, and if you have any doubt so please ask me.